गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन है 11, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो तुमको बताऊंगा भी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उसको बहुत ध्यान से तुमको करना है। बाकी के क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस होगी, तुम्हारी कैलकुलेशन होगी फास्ट। तो चलो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Exercise 8.1 Introduction to Trigonometry Class 10 Question number first. In triangle ABC, right angled at B, AB is equal to 24 cm, BC is equal to 7 cm. Determine sin A, cos A, यानी sin A की वैल्यू और cos A की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरे पार्ट में sin C और cos C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो क्वेश्चन में बोला गया है सबसे पहले हम वो करते जाते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ऑब्वियसली एक ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा और ये है 90 डिग्री का एंगल हुआ, लेकिन ये बी पॉइंट पे होना चाहिए, तो मैंने यहां पर बी लिख दिया। अब ए तुम यहां लिख दो या यहां पे लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैंने ए बी और सी, तो जैसा ट्राइंगल बोला गया ए बी सी हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया। ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, यानी इस साइड की वैल्यू, बी सी की 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में देखो साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम जानते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसको याद करने का तरीका पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, करेक्ट। ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है। ये टैन का इनवर्स होता है कॉट, कॉस का इनवर्स होता है सेक और साइन का इनवर्स होता है कॉसेक, राइट। ये तो सिंपल चीज है, ये तुमको पता भी होगी। अब हमको साइन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हाइपोटेन्यूज पता होना चाहिए और परपेंडिकुलर पता होना चाहिए, राइट। परपेंडिकुलर की वैल्यू तो यहां पर हमको दी गई है, ये वैल्यू हमको निकालनी है, तो ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर होगी। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि हाइपोटेन्यूज पे बना हुआ स्क्वायर बाकी बची हुई दो साइड्स पे बने हुए स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तो उसी को यूज करेंगे। तो हम यहां पे लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम हम करेंगे यहां पे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। ए बी की जगह यहां पे 24 सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर हमने किया। बी सी की जगह यहां पे देखो 7 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने कर दिया। अब 24 को स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करें, 24 इंटू 24 करना। ये तुम करोगे तो ये आएगा 576, 7 7 जा 49, स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 625, राइट। तो ए सी बराबर क्या होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट होगा, आंसर आ गया 25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से पाइथागोरस की हेल्प से हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इस वाले सेक्शन को सॉल्व करने साइन ए। अब यहां पे जो बात मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे मिस्टेक होती है। क्या वो, किस एंगल की बात की जा रही है, इस एंगल की। तो जो एंगल होता है उससे जो सटी साइड होती है वो हमेशा बेस होती है, लॉन्गेस्ट साइड नहीं, वो हाइपोटेन्यूज हमेशा होगी। चाहे तुम यहां से लोगे तो हाइपोटेन्यूज यही होगा, यहां से लोगे तो हाइपोटेन्यूज यही होगा। हाइपोटेन्यूज में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। कंफ्यूजन होता है कि परपेंडिकुलर क्या और बेस क्या। तो बेस वो होगा जिस एंगल को तुम कंसीडर कर रहे हो उससे सटी हुई साइड। इस एंगल को ले रहे हो तो इससे सटी साइड ये बेस बन जाएगी, और ऑब्वियसली इसके सामने की साइड या बोलो कि जो दूसरी साइड है वो बन जाएगी तुम्हारी परपेंडिकुलर। तो अब फटाफट से यहां पे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये ऐसे लिख लो। परपेंडिकुलर यहां पे ये होगा, राइट। तो परपेंडिकुलर 7 है, हाइपोटेन्यूज यहां पे 25 सेंटीमीटर, तो साइन ए की वैल्यू हो गई 7 डिवाइडेड बाय 25। अब इसमें कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऑब्वियसली एंगल अभी यही कंसीडर कर रहे हैं, तो बेस ये होगा। इसका है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो बेस यहां पे 24 है, तो हमने 24 किया। हाइपोटेन्यूज यहां पे 25 है, ये वाली साइड, तो हमने 25 कर दिया, और इस तरह से कॉस ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब इसमें दूसरा पार्ट भी है, यहां पे है साइन सी, ध्यान से ऑब्जर्व करो, लेकिन साइन सी तो ये है, राइट। अगर ये साइन सी है
तो बेस क्या बन जाएगी ये, और उसके सामने की साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर। ये बात सिर्फ ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलो अब साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम ही लिखना है, उसमें चेंजेस कुछ नहीं करना। परपेंडिकुलर क्या होगा, यहां पे 24 होगा, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा 25। हाइपोटेन्यूज नहीं चेंज हो रहा है, राइट। अब कॉस सी की बात करेंगे हम, कॉस सी, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं चेंज होना, ये वही होना है, खाली साइड का डिफरेंस हो जाता है अकॉर्डिंग टू एंगल। तो कॉस सी की बात करें तो इसमें बेस क्या होगा, ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बेस ये होगा, और हाइपोटेन्यूज 25 है तो 25। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, राइट। यहाँ पे सीखने की बात सबसे इंपॉर्टेंट ये थी कि पाइथागोरस थ्योरम हमको आना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जिस एंगल को तुम कंसीडर कर रहे हो, जिसकी वैल्यू तुम फाइंड कर रहे हो, उससे सटी हुई साइड जो होगी वो हमेशा बेस होती है। तो अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। तो ये फिगर दी गई है, ये फिगर नंबर 8.13 है। यहाँ पे PQ की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, PR की लेंथ है 13 सेंटीमीटर, QR की लेंथ नहीं दी गई है, लेकिन हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो चलो फटाफट से हम पहले पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं QR बाय पाइथागोरस थ्योरम। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं लेकिन तुम पूरा लिखना। तो QR इज इक्वल टू हम कर सकते हैं PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, राइट। या तुम ऐसे सोचो PR स्क्वायर इधर है, इधर लाओगे, राइट। तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर तो सेम चीज है, तो मैंने डायरेक्ट यहां पे QR स्क्वायर लिख दिया, डन। तो PR की जगह यहाँ पे 13 लिखना पड़ेगा, तो हमने ये 13 किया, स्क्वायर्ड किया। PQ की जगह 12 है, तो यहाँ में हमने 12 किया। 13 मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 169, 12 ब्रह्म में 144, राइट। इसको तुम करोगे 9 4 5, ये हो गया 25। तो यानी QR बराबर हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट, ये वैल्यू हो जाएगी 5। तो यहाँ पे ये वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर। अब जो दिया गया है tan p माइनस cot r, ये वैल्यू हमको निकालनी है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होना चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, राइट। ये साइन है, ये कॉस है, ये tan है, ये कॉट होता है, और कॉस का जो इनवर्ट्स होता है वो होता है सेक, और ये होता है कॉसेक, राइट। इतनी बात पता है तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो अब सॉल्व करते हैं। ये tan p मैंने लिखा माइनस cot r, राइट। tan p का मतलब हुआ यहां पे, यहां से करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया, माइनस कॉट का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अपोजिट करना पड़ेगा। ये किया हमने, सॉरी यहां पे कॉट r पूछा जा रहा है, ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। यहां पे कॉट r की वैल्यू पूछी जा रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम लिखेंगे, लेकिन यहां पे परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कॉट r। कॉट r का मतलब होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये ध्यान दो, परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए ये होगा, तो मैं यहां पे 5 रखूंगा, और बेस होगा इसके लिए 12, तो मैं यहां पे 12 लिखूंगा। बेस इस वाले एंगल के लिए 5 होगा, तो 5 मैंने लिखा। परपेंडिकुलर ये होगा, राइट, जैसा लास्ट वाला क्वेश्चन हमने किया था उसी टाइप से है, सिर्फ ध्यान देना है कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। तो 5 डिवाइडेड बाई 12, 5 डिवाइडेड बाई 12, इसका मतलब हो गया आंसर 0, और यही हमको फाइंड भी करना था। एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो इसके लिए हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की जरूरत पड़ेगी। ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल, इस 90 डिग्री के एंगल को मैंने नाम दिया B, इसको A B C। हमको वैल्यू यहां पे दी गई है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, साइन A इज इक्वल टू 3/4, राइट। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोली से याद कर सकते हैं।
ठीक है, ये साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कॉस का, ये टैन का इनवर्स कॉट होता है और कॉस का इनवर्स सेक होता है और साइन का इनवर्स होता है कॉसेक। ठीक है, तो 3/4 यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की है, 3/4 जो ये रेशियो दिया गया है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, ये एक्चुअल लेंथ साइड की नहीं होती। एक्चुअल लेंथ फाइंड करने के लिए किसी एक इंग्लिश के लेटर से मल्टीप्लाई करें, जैसे के माना मैंने तो ये 3k हो जाएगा, ये 4k हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे अब हम करते हैं। तो इसका मतलब 3/4 ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा जो परपेंडिकुलर होगा ये होगा, तो BC डिवाइडेड बाय AC, राइट। ठीक, अब इतना हमने कर लिया तो हमको ये पता चल गया इस साइड और इस साइड का रेशियो हमको दिया गया। एक्चुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास BC बराबर हो जाएगा 3k और AC बराबर हो जाएगा हमारे पास 4k, राइट। सिर्फ हमने k से मल्टीप्लाई किया, अभी k की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, राइट। तो इस तरह से हमने साइड की वैल्यू फाइंड कर ली। तो यहां पे BC की जगह मैं 3k लिखूंगा और AC की जगह में 4k लिखूंगा, राइट। मुझे ये वैल्यू नहीं पता है, तो पाइथागोरस की हेल्प से हम इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हम जानते हैं कि AC स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देता हूं पाइथागोरस थ्योरम, तो अब तक तुम समझ ही गए होगे, AB स्क्वायर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, राइट। AC की जगह मैं 4k रखूंगा, स्क्वायर्ड करूंगा, BC की जगह मैं रखूंगा 3k का रखूंगा और स्क्वायर्ड इसको कर दूंगा। ये हो जाएगा 16k स्क्वायर, ये 9k स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब यहां पे 16k स्क्वायर से 9k स्क्वायर तुम अगर घटाओगे तो कितना आएगा, 9 1 10 और 6 16, यानी 7k स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो AB की वैल्यू क्या होगी, इस रूट में जाएगा, ये k बाहर आ जाएगा, k√7। तो यहां पे वैल्यू आ गई k√7। ठीक, अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो जो क्वेश्चन में दिया गया है उसकी वैल्यू हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखो cos A मैंने लिखा, किस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो cos का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस यहां पे AB मानेंगे क्योंकि इस एंगल को ले रहे हैं, और अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब AC को मानेंगे। तो बेस यहां पे है k√7 और हाइपोटेन्यूज AC है 4k, राइट। तो k से k कैंसिल हो गया, √7 डिवाइडेड बाई 4। तो ये cos A की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसी तरह से tan की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अब tan हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, राइट। तो परपेंडिकुलर यहां पे क्या है और किसकी बात की जा रही है, इसी एंगल की बात। परपेंडिकुलर ये ऑब्वियसली होगा, तो यानी BC अपॉन AB होगा, राइट। BC की वैल्यू देखो यहां पे 3k दी गई है ऑलरेडी, और AB की वैल्यू यहां पे हमको दी गई है k√7, राइट। तो k से k कैंसिल हो गया, हमारे पास जो वैल्यू आई 3 डिवाइडेड बाय √7। तो इस तरह से हमने cos A और tan A की वैल्यू फाइंड कर ली। इस क्वेश्चन में सीखने की क्या बात थी, सीखने की ये बात थी कि 3:4 ये रेशियो होता है, एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, तो k से मल्टीप्लाई करना, नहीं करोगे तब भी वो कैंसिल होके आंसर तो आ जाता है, लेकिन सही अप्रोच यही है, तुमको एग्जाम में इसी तरह से करना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A is equal to 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, रेशियो का कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ इसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। ट्रायंगल जो मैंने पिछली बार जो लास्ट क्वेश्चन में बनाया था वही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, इसी का यूज करना है। तो इसको रीअरेंज थोड़ा सा कर देते हैं। 15
कॉट ए इज इक्वल टू 8, कॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 15। कॉट का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस यहां पे इसके लिए हो जाएगा ए बी, तो ये लिखा मैंने ए बी, और परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी। बेस ये होगा क्योंकि इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, एंगल से सटी हुई साइड हमेशा बेस होती है। ये चूंकि रेशियो है, एक्चुअल लेंथ को अगर तुम कंसीडर कर रहे हो तो ए बी इज इक्वल टू तुमको 8K करना पड़ेगा, और बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 15K हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे, तो ए बी की जगह मैं यहां पे लिख दूं 8K, और बी सी की जगह यहां पे मैं लिख दूंगा 15K। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट। AC स्क्वायर्ड इज इक्वल टू AB स्क्वायर्ड प्लस BC स्क्वायर्ड। AB की जगह 8K है तो 8K रखा, स्क्वायर्ड किया, BC की जगह यहाँ पे 15K रखा और स्क्वायर्ड कर दिया। ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 225, 64K, याद रखना यहाँ पे K भी साथ साथ चल रहा है, K स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, और 6 2 8, 289K स्क्वायर्ड हुआ। हमको AC की वैल्यू फाइंड करनी है तो रूट में जाएगा ये, इसके बाद K बाहर निकल आएगा, और ये हो जाएगा इसका 17K स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा। आई होप तुम जानते हो कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। इससे रिलेटेड बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में मैंने एक क्लास कंडक्ट की थी कि कैसे डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है, तो प्लेलिस्ट में जाओगे, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में जाओगे, वहां पर चेक कर सकते हो। तो फाइनली हमारे पास यहां पे आ गया 17K, तो इसका मतलब ये हो गया 17K, ठीक है। अब हमको वैल्यूज फाइंड करनी है साइन ए की, यहां पे लिखा मैंने साइन ए, और हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर इस केस में BC होगा और हाइपोटेन्यूज होगा AC। तो BC की वैल्यू यहां पर दी गई है 15K, और AC की वैल्यू यहां पे है 17K, राइट। तो K से K कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ गया 15 डिवाइडेड बाई 17। तो साइन A की वैल्यू तो ये आ गई। इसी तरह से सेक A की वैल्यू भी हमको फाइंड करनी है, तो सेक का हम जानते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे AC है, और परपेंडिकुलर क्या होगा, ये कि ये होगा, क्योंकि एंगल के सामने की जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, राइट। तो सेक एक सॉरी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, तो बेस हमको लेना है यहाँ पे, देखो सेक का अपोजिट हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, राइट ना। तो हाइपोटेन्यूज तो हमने ले लिया यहाँ पर AC, और बेस यहाँ पे हो जाएगा AB। तो AC की जगह हम रखेंगे 17K, और AB की जगह रखेंगे 8K, K से K कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 17 डिवाइडेड बाई 8। तो ये सेक A की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि एंगल से सटी हुई साइड हमेशा बेस होती है, और उसके सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन दिया जाता है, एक्सप्रेशन दी जाती है, तो इसको पहले अरेंज कर लो, जिससे तुमको दिखने लगेगा कि क्या रेशियो हमको दिया गया, और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम तीसरी साइड पता करके फिर जो भी पूछा गया आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते अभी तक आए वैसे ही ये सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। ट्रायंगल वही वाला जो पहले बनाया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां पर लिखा है। तो सेक थीटा 13 डिवाइडेड बाई 12 ये रेशियो दिया गया है। तो सेक का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, राइट। तो थीटा लेस से मैं इसको मान लेता हूं, ठीक। तो हाइपोटेन्यूज तो ये है AC, तो AC हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद बेस हम इसको मानेंगे, क्योंकि थीटा ये है तो ऑब्वियसली बेस AB ही होगा, तो हमने AB इसको मान लिया।
तो इसका मतलब AC की लेंथ हम कंसीडर करेंगे 13 के क्यों? क्योंकि रेशियो है K से मल्टीप्लाई करने से हम ये कह सकते हैं कि जो ये AC की एक्चुअल लेंथ 13 के, अब K की जगह तो कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। इस कॉन्सेप्ट को मैंने ऑलरेडी तुम्हारे साथ डिस्कस किया लास्ट क्वेश्चन में। तो AB बराबर क्या होगा हमारे पास 12K। तो यहां पे रख लेते हैं AB का ये 12K और AC का 13K, राइट। इस वाली साइड को अगर हम पता करें तो हम जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सबको पता कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट। शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम पूरा लिख देना। अब BC डायरेक्ट लिख रहा हूं, BC स्क्वायर्ड इज इक्वल टू AC स्क्वायर्ड माइनस AB स्क्वायर्ड, करेक्ट। तो AC 13 दिया गया, 13K स्क्वायर्ड किया, AB की जगह 12K दिया गया है तो इसका स्क्वायर्ड किया हमने, ये हो जाएगा 13 का मल्टीप्लाई 169K स्क्वायर और ये 12 ब्रह्म 144K स्क्वायर, इसको करोगे तो ये हो जाएगा 5K स्क्वायर 25K स्क्वायर, राइट। 9 4 25, राइट, 25K स्क्वायर। तो BC की वैल्यू निकालोगे स्क्वायर रूट में जाएगा ये 5K वैल्यू आ गई, यानी BC की वैल्यू आ गई 5K, ठीक है। इतना अगर तुमने कर लिया तो अब बाकी तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है वो पता होना चाहिए, फटाफट से हम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलो फटाफट से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन की, साइन थीटा की बात करते हैं। तो थीटा तो अपना ये है, राइट, और साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये होगा तो 5K लिख दिया, हाइपोटेन्यूज 13K, K से K कैंसिल हो गया, आया 5 डिवाइडेड बाई 30। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉस थीटा की। कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस यहाँ पर हमारे पास है 12K, तो हमने 12 किया, हाइपोटेन्यूज 13K है, ये कर दिया, K से K कैंसिल हो गया, 12 डिवाइडेड बाई 13 हो गया, राइट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टैन की, टैन थीटा की। तो टैन का मतलब हम समझते हैं कि होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है 5K है और बेस है 12K, तो K से K कैंसिल हो गया, ये 5 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। उसके बाद कॉट थीटा। अब हम ऐसे भी जानते हैं कि टैन का अपोजिट कॉट होता है, तो इसको पलट दो, 12/5 कर दो, राइट। तो या ऐसे कर लो या यहाँ पे देखोगे और उससे करोगे तब भी वही आएगा। तो चलो यहाँ पर देख के मैं एक कर देता हूँ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है 12 है और परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर 5K है, राइट। तो ये 12K, ये 5K, K से K कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 12/5। तुम देख रहे होगे इसको इनवर्स कर दिया गया है तो ये आया, और होना भी चाहिए क्योंकि टैन का इनवर्स कॉट होता है। अब बचा कॉसेक, कॉसेक, ठीक है। तो कॉसेक का यहां पे देखो क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज 13K है ये, अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहां पे 5 है तो 5K लिख दिया, K से K कैंसिल हो गया, 13 डिवाइडेड बाई 5। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, देखो 5 डिवाइडेड बाई 13, ये 13 डिवाइडेड बाई 5। तो इस तरह से हमने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.1, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमको थोड़ा सा डिफरेंट एफर्ट पुट करने की जरूरत है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, यानी 0 से ज्यादा 90 डिग्री से कम, such that cos A and cos is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। तो एक हम ट्रायंगल पहले बना लेते हैं, तो ये हो गया अपना ट्रायंगल, ठीक। एंगल A इसको मान लेते हैं, ये एक्यूट एंगल, एंगल B इसको मान लेते हैं, ये भी एक्यूट एंगल, इसको C मान लेते हैं, ठीक। इसके लिए हमको कंस्ट्रक्शन करना होगा, एक परपेंडिकुलर लाइन C से हम ड्रॉ कर देते हैं, यानी ये 90 डिग्री इधर भी है और 90 डिग्री इधर भी है। तो हमको क्या गिवन है वो पहले लिख लेते हैं, गिवन cos A इज इक्वल टू cos B, ये हमको ऑलरेडी गिवन है,
ठीक बात। एंगल ए एंड एंगल बी ये क्या है? एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल से। ठीक, क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ लाइन CD from the CD perpendicular to AB। ठीक है, तो ये इसको डी मान लेते हैं। ये लाइन हमने ड्रॉ की जो कि AB के परपेंडिकुलर है, तो ये कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया। अब इस एंगल को सबसे पहले हम सोचते हैं, यहां से शुरू करते हैं। हमको दिया गया है cos A इज इक्वल टू cos B, ये ऑलरेडी गिवन है। हम जानते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, राइट? ये साइन हुआ, ये कॉस हुआ, ये टैन। कॉस ए का मतलब ये वाला, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो ये हुआ, राइट? तो बेस यहां पे एडी रख देते हैं। हाइपोटेन्यूज एसी हुआ तो हम इसको एसी कर देंगे। अब कॉस बी ये वाला एंगल है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इसका होगा डीबी या बीडी कर सकते हो, बीडी, और हाइपोटेन्यूज इसका बीसी है तो हमने बीसी कर दिया, राइट? जो इंफॉर्मेशन दी गई है उस इंफॉर्मेशन के हेल्प से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिया यहां पर। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, एडी डिवाइडेड बाय बीडी, इसको यहां पर लेके जाएंगे, AC इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय BC, ये हमने कर लिया। ठीक है, अब ये इसके इक्वल है और हम ये मानते हैं कि ये इसके इक्वल है, तो एक वैल्यू कोई आती है, कोई भी रियल वैल्यू, लेट्स से कि वो K आती है, जो कि इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, करेक्ट? और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। हम यहां पर क्या करने वाले हैं? हम सिंपली इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करने वाले हैं, और एक बार सिमिलर प्रूफ हो गया तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एंगल्स हैं दोनों ट्रायंगल के वो भी इक्वल होंगे, यानी एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो एंगल एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। अब ये अप्रोच क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं दो ट्रायंगल्स की, सिमिलर ट्रायंगल्स की, वो सेम प्रपोर्शन में होती हैं, तो इस तरह का रेशियो हमको मिलता है। एग्जांपल वाले क्वेश्चन में मैंने डिटेल में तुमको समझाया है। तो ये अप्रोच, अभी ये साइड बची है, ये साइड देखने से ही लग रही है तो इक्वल साइज की है और दोनों साइड के कॉमन साइड है, राइट? तो इस चीज को थोड़ा सा एक्सपैंड करके मैं बता रहा हूं ताकि तुम बेहतर ढंग से समझ सको। तो चलो अब पहले डीसी की बात कर रहे हैं, राइट? तो डीसी कौन से ट्रायंगल में बात करेंगे? इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं एडीसी, ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी में, ठीक है? यहां पे हम कह सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो डीसी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं AC स्क्वायर्ड माइनस AD स्क्वायर, राइट? अच्छा, इन ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में लेते हैं BDC, तो BDC, राइट? इसमें अब देखो DC यहां पर भी है, DC तो कॉमन ही है ऑब्वियसली, हम यहां पे समझने के लिए CD कर देते हैं, CD स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, इस तरह से, ठीक? अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड और इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन सेकंड को थर्ड से हम डिवाइड करें। नाउ डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन थर्ड, ठीक है? डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा DC स्क्वायर्ड CD स्क्वायर्ड, राइट?
AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर और यहां पे हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, राइट। डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, स्क्वायर है तो ऑब्वियसली ये स्क्वायर रूट होगा, इसमें भी स्क्वायर है तो पूरे पे स्क्वायर रूट में लगा सकता हूं, करेक्ट। अब देखो यहां पे AC स्क्वायर को ध्यान से ऑब्जर्व करो। इस वाले इक्वेशन से क्या मैं AC की वैल्यू BC इंटू के लिख सकता हूं? AC यहीं रखो, BC को मल्टीप्लाई यानी BC इंटू के, तो यहां पे मैं लिखूंगा BC इंटू के, राइट। लेकिन स्क्वायर में है तो मैं पूरा स्क्वायर करूंगा, राइट। ठीक है, इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो ऐसे लिख सकता हूं BC स्क्वायर के स्क्वायर। मैं हर स्टेप दिखा नहीं रहा, कर नहीं रहा यहां पे, क्योंकि यहां स्पेस कम है, तो ये माइनस में करूंगा। AD की जगह मैं BD इंटू के कर सकता हूं, इसको समझो नहीं है, AD को के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, BD इंटू के, तो BD स्क्वायर इंटू के स्क्वायर कर सकता हूं, राइट। नीचे देखो BC स्क्वायर आ गया और BD स्क्वायर आ गया, राइट। ठीक है, ये हो गया और इसको अंडर रूट के अंदर रख दिया। के स्क्वायर इसमें भी है, राइट। कॉमन निकालोगे, कॉमन करके जब बाहर इसको स्क्वायर रूट के करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ के आ जाएगा, अंदर बचेगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे देखो BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, राइट। ये है, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। यहां पे वन वैल्यू आएगी, वन वैल्यू का मतलब सिर्फ के, यानी जो DC और CD का रेशियो आया, DC अपॉन CD का रेशियो आया, वो किसके बराबर है, K के बराबर है, राइट। इस K के बराबर, तुमको समझाने के लिए मैं एक्सपैंड करके कर रहा हूं इसको। इसका मतलब K यहां पे आया, K यहां पे आया, यानी राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी इक्वल हो गई, राइट। तो अब हम लिख सकते हैं, यहां पे जगह तो नहीं है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, तो मैं कह सकता हूं AD अपॉन BD बराबर AC अपॉन BC बराबर DC अपॉन CD, राइट। और ये इक्वल है K के, राइट। इसका मतलब यहां पे अब इस साइड को देखो, AD ये वाली साइड BD साइड के प्रपोर्शन में है, AC वाली BC के प्रपोर्शन में है, DC वाली DC वाली CD के प्रपोर्शन में। तो अगर तीनों साइड्स, दो ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रपोर्शन में होती हैं तो दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर ट्रायंगल। तो अब हम ये बोल सकते हैं, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ADC सिमिलर है ट्रायंगल BDC के, राइट। ट्रायंगल BDC के सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, राइट। ट्रिपल S की हेल्प से हम ये बोल सकते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, राइट। तो एंगल A एंगल B के इक्वल हो गए। इस तरह की अप्रोच तुमको इस्तेमाल करने, मैंने डिटेल में समझाया ताकि तुमको बेहतर ढंग से समझ में चीज़ें आ सके। इस टाइप के क्वेश्चन एक दो कर लोगे तो बहुत आसानी से तुमको समझ में आ जाएगा कि सिमिलरिटी का क्राइटेरिया हमको पहले प्रूफ करना है और उसके बाद एंगल को इक्वल दिखा देना है बाय CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो चलो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा, जो कि ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा पार्ट भी है cot स्क्वायर थीटा। तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले इसको हम ट्रायंगल पे लिख लेते हैं। एक ट्रायंगल मैंने बनाया, लिस्ट से ये थीटा है, ये 90 डिग्रीज है
ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं, सी इसको मान लेते हैं। तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, राइट। यहां पे टैन आता है, ये कॉड आता है, करेक्ट। ये साइन है, ये कॉस है। कॉस का इनवर्स होता है सेक और साइन का इनवर्स होता है कॉसेक, ठीक। तो यहां पे दिया गया है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, यानी बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो दिया गया। तो बेस ये है तो इसको हम मान लेते हैं 7k, परपेंडिकुलर ये है तो इसको मान लेते हैं 8k, राइट। क्योंकि हम जानते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो रेशियो होता है साइड का वो होता है कॉट थीटा का। तो इस तरह से हमने अरेंज कर लिया। लेकिन यहां पर साइन भी है, कॉस भी है, तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हमको हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी इसकी, जो कि हमको नहीं पता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ये लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की जगह यहां पे दिया गया है 8k का स्क्वायर और BC की जगह यहां पे 7k का स्क्वायर, राइट। ये हो गया 64k स्क्वायर और ये 49k स्क्वायर। ऐड करो 9 1 10 3 13 6 4 10 और 1 11, यानी ये चीज आ गई। AC की वैल्यू निकालोगे, स्क्वायर रूट करोगे, k 113, राइट। तो ये वैल्यू हमको AC की मिली, तो यहां पर लिख देते हैं k 113 इस तरह से। अब इस पे ध्यान देते हैं। देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी ये A की जैसे है, ये B के जैसे, ये A की जगह ये A प्लस बी, A माइनस बी की आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग टू ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर साइन का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर करते हो तो 1 ही रहता है, जिसका मतलब इस ऊपर वाली एक्सप्रेशन को ऐसे बदल सकते हैं। इसी तरह से यहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, कर सकते हैं। अब हम एक आइडेंटिटी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। उस आइडेंटिटी का यूज हम करेंगे तो हम इसको बोल सकते हैं ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। इसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा का। तो अभी तक तो हमने आइडेंटिटी यूज की और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज किया और ये फाइनली हमको मिला। अब हमको सिंपली वैल्यूज रखनी है। कॉस की वैल्यू देखो यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। बेस यहाँ पे 7 है तो मैं 7k लिखूंगा। स्क्वायर्ड है तो स्क्वायर्ड कर दिया। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यहां पर हमारे पास है ये k है और 113 है, राइट। तो ये है, इसको हमने इस तरह से कर दिया, राइट। डिवाइड में भी है तो डिवाइड में चलो ऐसे कर देता हूं। इस डिवाइड वाली चीज को इस तरह से मैं लिख देता हूं, ठीक है। साइन का जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर यहां पे 8 है तो मैं 8k स्क्वायर लिखूंगा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यहां पे k है इस तरह से और 113, राइट। इसका स्क्वायर्ड हमको करना पड़ेगा, हमने कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करो, 7 49k स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये k स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट 113 2 बार मल्टीप्लाई ऐसा करोगे क्योंकि स्क्वायर्ड है तो ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 113, करेक्ट। ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में करोगे तो ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी 113k स्क्वायर 113 जैसा ये है वैसा ये है, करेक्ट। तो ये हो गया डिवाइडेड बाय 8k को स्क्वायर करोगे तो ये 64k स्क्वायर हो जाएगा, राइट। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो गया। आंसर आ गया 49 डिवाइडेड बाय 64। तो इस तरह से इस वाली एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, करेक्ट। तो चलो उसको फाइंड कर लेते हैं।
बड़ा आसान है, यहां पे देखो कॉट थीटा की वैल्यू तो ऑलरेडी दी गई है, राइट। तो अगर कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इसको स्क्वायर कर दो, करेक्ट। तो कर देते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 7 इसका स्क्वायर, राइट। तो ये 49 हो गया और ये 64, दोनों की वैल्यू देखो सेम आ रही है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 8। इफ 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a और नॉट। बेसिकली हमको प्रूव करना है क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा कि नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जरूरत पड़ेगी और वो हम निकालेंगे इस एक्सप्रेशन से। तो इसको पहले थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं cot a इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3। एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बनाया, लिस्ट से ये वाला एंगल a है, ये b है जो कि 90 डिग्री का है, ये c है। तो cot ये हम जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुमको पता होना चाहिए। साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टैन का। टैन का इनवर्स होता है कॉट, कॉस का इनवर्स होता है सेक और साइन का इनवर्स होता है कॉसेक, ठीक। यहां पे हमको रेशियो दिया गया, एक्चुअल वैल्यू नहीं दी गई है। अगर मैं यहां पे k से मल्टीप्लाई करूं तो यहां पे भी k से मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा, राइट। कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब अब हम ये बोल सकते हैं कि कॉट में जो बेस है, कॉट का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस मतलब ये वाली साइड, राइट, क्योंकि हम इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक। तो यहां पे हो जाएगा 4k ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 3k हो जाएगा, करेक्ट। अब AC की वैल्यू यानी जो हाइपोटेन्यूज है इसकी वैल्यूज तुम ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरस की हेल्प से निकाल सकते हो, राइट, जो कि 5 आने वाले बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो चलो लगा देते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फटाफट मैं कर रहा हूँ क्योंकि आई गेस तुम ये सब सारी चीज़ें जानते हो पहले से ही, राइट। तो यहाँ पे लगा देता हूँ, तो 25k स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 5k। कब ये आ जाएगा, AC की वैल्यू जब स्क्वायर रूट करोगे, स्क्वायर है स्क्वायर रूट करोगे तो AC की वैल्यू 5k, तो यहाँ पे 5k आ गया। अब हमको क्या करना है कि इस वाले को में ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज रखना है और रखने के बाद इसकी जो वैल्यूज आती है फिर इसमें रखना है, इसकी जो वैल्यूज आती है। अगर दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये बात सही है, अन्यथा हम लिख देंगे नहीं सही है, राइट। तो चलो इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड का देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ये है 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, राइट। इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये है तो मैं 3k लिखूंगा और बेस यहाँ पे 4k है तो 4k लिख सकता हूँ, ठीक, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। मैंने कई बार ये बातें समझाई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और आगे फर्दर करते हैं, 1 माइनस k से k कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 3/4। लेकिन हम गलती क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर्ड है, ये स्क्वायर्ड हमने नहीं किया। ये सब गलतियाँ नहीं करनी है। k से तो ऑब्वियसली k कैंसिल हो जाएगा, उसका कोई इश्यूज नहीं, स्क्वायर्ड होना जरूरी है, ठीक। अब सेक का क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है हमारे पास 5k है और बेस क्या है, बेस हमारा 4k है, राइट। तो 4k हमने किया तो k से k यहाँ पर भी कैंसिल होगा, लेकिन ध्यान मेरे ये भी स्क्वायर्ड में ही है, करेक्ट। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1 9 और ये 16 हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16, राइट। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16, राइट। ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 16, करेक्ट। चलो यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। तो 16 में से 9 अगर घटाओगे तो कितना आएगा, 9 1 10 7, 9 1 10 और 6 16 यानी 7 इतना हुआ। इसको ऊपर लेके जाओगे तो 16 ये हो गया
और 25 नीचे आ गया। 16 से 16 कैंसिल हमने किया, 25। तो लेफ्ट हैंड साइड में इसकी जो वैल्यू आ रही है 7/25 आ रही है। अब इसको देखते हैं। तो राइट हैंड साइड की वैल्यूज देखते हैं। ये है अपने पास cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, राइट। ठीक है, cos का होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस 4 के है तो 4 के रखा हमने, अपॉन हाइपोटेन्यूज 5 के है तो 5 के रखा, लेकिन ध्यान रहे स्क्वायर लगाना जरूरी है। ठीक है, साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 के है और बेस है यहाँ पे 4 के, करेक्ट। इसको भी स्क्वायर करना जरूरी है। अब यहाँ के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, तो 4/4 स्क्वायर माइनस 3/4 का स्क्वायर, राइट। अब देखो यहाँ पे होगा 16 और ये हो जाएगा 25, यहाँ पे होगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 16, राइट। इस तरह से कुछ गलत कर रहे हैं, चेक करते हैं एक बार दोबारा से। हमने लिखा कि cos का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस 4 के है और हाइपोटेन्यूज 5 के है, तो ये तो सही किया हमने। उसके बाद है साइन, तो साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 5 के है, यहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं ना, परपेंडिकुलर हमारा नहीं 3 के है तो 3 के हमने कर दिया, और अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी, तो यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है, राइट। ये इस तरह से कर देंगे बच्चों, ये 25 हो जाएगा, राइट। इसको करोगे 7/, ये हो जाएगा हमारा 25। 16 में से 9 घटाओगे 7/25, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, राइट। हेंस ये जो एक्सप्रेशन दी गई है बिल्कुल सही है, हेंस प्रूव्ड। बस इस तरह से हमको कर देना, ठीक है। तो चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, if tan A is equal to 1/√3, find the value of, यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए गए, sin A cos C प्लस cos A, sin C की वैल्यू, और सेकेंड पार्ट में है cos A cos C माइनस sin A sin C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम अप्रोच है, कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, करेक्ट। ये साइन है, ये कॉस है, ये टैन है। टैन का इन्वर्स होता है कॉट, कॉस का इन्वर्ट होता है सेक, और साइन का इन्वर्स होता है कॉसेक, ठीक। राइट एंगल हम इसको मानते हैं, और इसको बी नाम देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दिया गया है। इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, tan का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर, अगर इसको हम एंगल मान रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा, तो इसको 1k मानना पड़ेगा, राइट। ठीक है, बेस यहाँ पे है तो √3k इसको मानना पड़ेगा, करेक्ट। तो हमने इसको √3k मान लिया। अब इस वाली साइड को हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, तो यहां पे लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं। ये ए बी माना है तो इसको सी मानना पड़ेगा, राइट। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, राइट। BC की जगह यहां पे हमारे पास 1k स्क्वायर करना पड़ेगा, AB की जगह √3k का स्क्वायर करना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर, ये हो जाएगा 3k स्क्वायर, √3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा और k स्क्वायर, इस तरह से। तो यहाँ पे आ गया 4k स्क्वायर। तो AC की वैल्यू, AC स्क्वायर की वैल्यू ये, तो AC की वैल्यू हो जाएगी 2k, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 2k।
अब हमको सिंपली सॉल्व कर लेना। साइन ए का मतलब बच्चों ये हुआ, राइट। साइन ए का मतलब हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां पे परपेंडिकुलर है बीसी, तो यहां पे देखो साइन ए की जगह मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, इस साइन ए की जगह मैं रख सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर यानी बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब एसी, राइट। उसके बाद कॉस सी मतलब ये एंगल बोला जा रहा है, और कॉस सी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हुआ यहां पे 1 के, चलो डायरेक्ट ही कर लेते हैं ना, इतना क्यों बवाल करना। देखो साइन ए है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यहां पे 1 के है अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ये 2 के हो गया। इसी तरह से कॉस सी ये है, और हम जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस ये है यानी बीसी यानी 1 के, हाइपोटेन्यूज यहां पे 2 के है तो हमने 2 के कर दिया, डन। फिर उसके बाद प्लस करके यहां पे कॉस ए ये वाला एंगल है, तो कॉस का रेशियो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो बेस यहां पे हो गया √3k, राइट। हाइपोटेन्यूज यहां पे 2 के हम रखेंगे। अब साइन सी है यानी इसको हम मान रहे हैं, तो साइन सी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर तो ये होगा इसके लिए √3k होगा और हाइपोटेन्यूज 2k होगा, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा k² और ये 4k² हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे करो √3 3 बन जाएगा, 3k² हो जाएगा, और ये 2 2 4k² हो जाएगा, राइट। 3k² में एक k² जोड़ोगे तो 4k² हो गया, और 4k² देखो इक्वल फ्रैक्शन है, राइट, लाइक फ्रैक्शन है, तो इसको हम करेंगे 4k², तो इसको कैंसिल किया हमने, आ गया आंसर 1। तो इस तरह से इस वाली फर्स्ट वाली पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब आते हैं सेकंड वाली पार्ट पे। देखो कॉस ए है तो इसका मतलब ये, कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस यहाँ पे √3k होगा, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 2k होगा। कॉस सी की बात कर रहे हैं तो सी है, कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब बेस ये बन जाएगा अपॉन हाइपोटेन्यूज है 2k, तो ये हमने कर दिया, माइनस है। साइन ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए ये है परपेंडिकुलर होगा 1k, हाइपोटेन्यूज 2k होगा, डन। साइन सी यानी ये वाली वैल्यू, तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर यहाँ पे √3 है k, राइट, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 2k है। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो ये वैल्यू इस वैल्यू के एग्जैक्टली इक्वल है, राइट। 1k √3k 2k यहाँ पर है, तो और एक स्टेप चाहो तो तुम सॉल्व कर सकते हो, √3k² और यहाँ पे हो जाएगा 4k², और यहाँ पे करोगे √3k² -4k², दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 0। तो तुमने देखा इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q। तो चलो फटाफट से फिगर बनाते चलते हैं साथ साथ में। तो ये एक ट्राइंगल हमने बनाया, Q पे 90 डिग्री है, तो Q इसको हमने माना, इसको P मान लो, इसको R मान लेते हैं। अब यहां पे हमको दिया गया PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो इसको 5 सेंटीमीटर यहां पर हमको दिया गया, राइट, ऑल राइट। और हमको दिया गया PR प्लस QR बराबर 25, तो इसको देख लेते हैं, PR प्लस QR बराबर 25, ठीक है। तो PR का रिलेशनशिप अगर निकालना चाहोगे तो 25 है, और प्लस उधर लेके जाओ तो माइनस, राइट। इसका मतलब PR जो है वो मैं लिख सकता हूं ऐसा ही, PR की जो वैल्यू आ रही है वो हो गई 25 माइनस QR, करेक्ट, ऑलराइट।
तो हमको दो साइड पता चल गई, ये साइड अगर हम पता कर लें तो ये रेशियोज आराम से निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस लगा दो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्यू आर हम ये साइड निकालना चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, राइट, यानी पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो इसमें आइडेंटिटी लगा दो ए माइनस पी की होल स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस, राइट, ए माइनस बी टू होल स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ माइनस करेंगे 2 इंटू 25 और क्यू आर, पी क्यू स्क्वायर को एज इट इज लिख देते हैं। तो यहां पे है हमारे पास क्यू आर स्क्वायर, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 625, 25 का स्क्वायर करोगे तो ये क्यू आर स्क्वायर है, ये हो जाएगा 50 क्यू आर स्क्वायर, राइट, क्यू आर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, राइट, ठीक है। अब हमको वैल्यू निकालनी है क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, तो चलो बाकी चीज़ों को इधर लेके आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 50 क्यू आर रख देता हूँ और बाकी वैल्यूज़ को इधर लेके आता हूँ, तो क्यू आर स्क्वायर माइनस 625, ये माइनस क्यू आर स्क्वायर, राइट, और ये माइनस हो जाएगा प्लस में प्लस पी क्यू स्क्वायर, राइट ना, सेम चीज़ है, कोई इश्यूज नहीं होना चाहिए। ये माइनस में है, ये माइनस इधर प्लस में, तो जो यहाँ पे प्लस में थे वो माइनस में हो गया। अब देखो प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर कैंसिल कर दिया हमने, पी क्यू की स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पे रख देते हैं 625 प्लस 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 ऑब्वियसली आएगा, राइट, तो ये 50 क्यू आर, ठीक है। आगे कर देते हैं, हमारे पास ये 25 हो जाएगा, यानी माइनस 600 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे, और ये आ जाएगा माइनस 50 क्यू आर, राइट, तो माइनस माइनस दोनों साइड है, प्लस हो गया, तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 600 डिवाइडेड बाई 50, राइट, ये कैंसिल हो गया, 12 आ गया, कितना है 12 सेंटीमीटर, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर, करेक्ट। अच्छा, यहां पे देखो क्यू आर की जगह अगर मैं 12 रख देता हूं तो 25 माइनस 12 जो आएगा ये पी आर की वैल्यू हो जाएगी, तो कर लेते हैं। तो हमारे पास पी आर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 25 माइनस क्यू आर, 25 मैंने किया और माइनस 12 किया, 5 में से 2 माइनस करोगे 3 हो जाएगा, राइट, 5 में से 2 माइनस किया तो हमने 3 आया, 2 में से 1 माइनस किया 1 आया, तो 13 आ गया, तो इसका मतलब ये वैल्यू हो गई 13। अब हमको पी क्यू की वैल्यू, क्यू आर की वैल्यू, पी आर की वैल्यू, सब की वैल्यू यहाँ पर पता हो गई है, तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं और फटाफट से आंसर निकाल भी सकते हैं। तो साइन पी की वैल्यू निकालेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, साइन है बच्चों, ये कॉस है, ये टैन, ठीक। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये है क्योंकि हम वैल्यूज, अच्छा ये वैल्यू तो परपेंडिकुलर, ये बेस बन जाएगी, ये परपेंडिकुलर, यानी 12 डिवाइडेड बाय 13 पी आर, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन की वैल्यू होती है, तो ये 12/13 हो गया। उसके बाद दूसरा पूछ रहा है कॉस पी की वैल्यू, कॉस यानी इसकी, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस यहाँ पे 5 होगा और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 13 है, तो इसकी वैल्यू पता चल गई। tan p की वैल्यू पूछ रहा है तो tan p की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा ये होगा क्योंकि एंगल यहाँ है, तो परपेंडिकुलर की जगह हम 12 रखेंगे और बेस की जगह 5 रखेंगे, तो इस तरह से हमने वैल्यूज फाइंड कर ली। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11।
Exercise 8.1 Introduction to Trigonometry. Question number 11. State whether the following are true or false. Justify your answer. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए, पढ़ना है, समझना और बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. The value of tan A is always less than 1. tan की हमेशा जो वैल्यू आती है 1 से कम आती है, ऐसा नहीं, एग्जैक्टली 1 भी आती है. कब? जब tan 45 होता है. तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. तो वो तो एग्जैक्टली 1 के बराबर है, उससे कम तो नहीं. इसका मतलब ये स्टेटमेंट हुआ फॉल्स. Sec 12 डिवाइडेड बाई 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A. क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? तो चलो देख लेते हैं. मैंने एक ट्राइंगल बनाया यहाँ पे इस तरह से, इसको B माना, 90 डिग्री है, इसको A माना और इसको हमने C माना. अब हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे लिखना होता है, राइट. ये साइन है, ये कॉस है, ये टैन है, ये कॉट है, ये सेक है, राइट, और ये कॉसेक है. ठीक है, हमको मतलब है सिर्फ सेक से. सेक का मतलब हुआ हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. तो हाइपोटेन्यूज की जगह मैं यहाँ पे 12k लिख दूं और बेस की जगह 5k लिख दूं. k क्यों लिख रहा हूं ये तुम आप समझ पा रहे होंगे, राइट, क्योंकि ये रेशियो है और ये हम मान के चल रहे हैं एक्चुअल वैल्यू. k से मल्टीप्लाई यहां पर भी किया, यहां पर भी किया, तो कोई फर्क तो उससे पड़ेगा नहीं. अब अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो 12k से कम ये वैल्यू आना चाहिए, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेन्यूज पे बना स्क्वायर होता है वो बाकी दो बने साइड्स पे स्क्वायर के सम के बराबर होता है. यानी सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है. तो इसको छोटा आना पड़ेगा 12k से. अगर आता है तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. तो देख लेते हैं. BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BA स्क्वायर लिख सकते हैं. 12k स्क्वायर इसको हमने किया माइनस BA की जगह 5k स्क्वायर हमने कर दिया. 144k स्क्वायर हो गया, 25k स्क्वायर हो गया. इसको तो यानी 119k स्क्वायर हो गया. तो BC बराबर क्या होगा? स्क्वायर रूट निकालोगे K119, अंडर रूट 19 की वैल्यू निकालोगे तो तुम कुछ आएगा 10 पॉइंट समथिंग, राइट, मगर 12 नहीं आएगा. तो इसका मतलब इससे तो ये कम ही है. तो इससे ये पता चला कि ये स्टेटमेंट है ट्रू और मैंने ट्रू लगा दिया, राइट. तो बस ऐसे इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है. चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं. cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A. नहीं, cos जो होता है ये आता है इस वाले कोसाइन, इसका एब्रिविएशन cos है, ना कि इसका एब्रिविएशन है. इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट है फॉल्स, राइट. तो आसान से क्वेश्चंस हैं. cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot A एंड A. cot का अपना कोई मतलब नहीं होता, उसके साथ एंगल जुड़ा होना चाहिए, राइट. तो इसका मतलब cot और A अलग अलग नहीं, cot A सिंगल अपने आप में एक ही चीज है और यहां पे बोल रहा है ये प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट है फॉल्स. sin 4/3 फॉर सम एंगल थीटा. इसको देख लेते हैं. देखो साइन का मतलब होता है, साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. यहाँ पे परपेंडिकुलर बच्चों हमारे पास, अगर मैं इसको थीटा मानता हूं तो परपेंडिकुलर हमारा बन जाएगा ये ना, और हाइपोटेन्यूज हमारा बन जाएगा 3. ये क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इस वाली साइड को, हाइपोटेन्यूज वाली साइड को हमेशा बाकी दो बची साइड से बड़ा होना पड़ता है और यहां तो यहां पे 3 है. तो मतलब ये स्टेटमेंट है फॉल्स, राइट. इसको करके भी देख सकते हो, इसकी भी वैल्यू निकालोगे तो अब ये एक में ही प्रूव हो गया तो आगे निकालने की जरूरत नहीं, राइट. तो इस तरह से हमने सॉल्व किए सारे क्वेश्चंस को, राइट. तो चलो बच्चों, इस क्लास के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.